ING, खास तौर पर जो ब्रिटिश है वो ING जहां आता है उसके ग का साउंड नहीं निकालता। मसलन वो बोलेगा ट्रेनिंग, और हमें आखिर में जोर लगाने वाली कौन? ट्रेनिंग, ड्रैंग, यू माइट हैव हर्ड दैट। तो ठ उसको इंग से मेरा ट्रेनिंग, टीचिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, क्लीनिंग, तो ग का साउंड नहीं। ग आए तो हमें समझ आए, हमें इसलिए समझ नहीं आ रहा होता। सिमिलरली जब वॉल के पास आर आता है, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इफ आई से देयर इज अ टॉवर ओवर देयर, and if I keep on saying the same sentence more than 10 times, and if you don't catch me, तो आप क्या कहेंगे? मेरी वोकैबुलरी ठीक हो तो मैं बताऊं आपने क्या बोला है। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि साहब मैंने पिंग्लिश नहीं बोली थी, इंग्लिश बोली थी। अब इसको अगर मैं पिंग्लिश में बोलूं तो आप में से बैठा कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा मुझे इसका मतलब नहीं आता। मैंने बोलता देयर इज अ टॉवर ओवर देयर, और अगर मैं कहता हूं देयर इज अ टावर ओवर देयर, कोई लफ्ज है जिसका मतलब ना आता। Similarly, अब अगर कोई कहते कि where's the matchbox, might be there in the corner, जब तक ये पता ना चले ये आपके वाला कार्नर है। ये तो साला डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो उसमें ढूंढ रहे हैं खोना। Did you get that? तो ये जो है ये आप यानी आज ही आप अंग्रेज को जब सुनना शुरू करेंगे आपको अंदाजा होगा साहब ऐसे ही है। और आखिरी बात इसमें सी के यानी कॉन्सोनेंट प्लस आर, यानी आर से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाता है तो अक्सर कॉन्सोनेंट के ऊपर पेश पड़ता है उर्दू वाला। जैसे ड्रीम नहीं होगा ड्रीम होगा, ट्रेन नहीं होगा ट्रेन होगा, क्रिएट नहीं होगा क्रिएट होगा। इज दैट क्लियर? तो आप सिर्फ इन्हीं चीजों का, और बेहतरीन तरीका कोई इबारत सामने रखिए, इसको सामने रख के उसके मुताबिक पढ़ना शुरू कर दीजिए, एक्सेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा। और एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूं पार्क, PARK, पार्क, तो एक्सेंट भी है प्रोनाउंसिएशन भी है। अगर मैं आपसे कहता हूं पार्क तो प्रोनाउंसिएशन तो है, एक्सेंट नहीं है। और अगर मैं कह दूं पार्क है जी, तो न एक्सेंट है न प्रोनाउंसिएशन है। अगर मैं कह दूं कारट खार, तो वो भी जाहिर उसमें फ़र्क पड़ता है। तो सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपनी अंग्रेज़ी, चूँकि लिसनिंग आपको जो अंग्रेज़ की अंग्रेज़ी क्यों समझ नहीं आती, ये उसके एतबार से मैंने आपसे बात की। वो आखिर शुरू में आ जाए आखिर में आ जाए। नॉर्मली दे डोंट अटर, लाइक आई सेड नॉर्मली दे डोंट अटर, आई वोंट से नॉर्मली दे डोंट अटर। और आपको पता है अटर कौन कहता है? चंक्स। इसके ऊपर मेरी 6 बुक्स हैं। मैं अब आपके सामने एक्टिंग करने जा रहा हूँ, एक्टिविटी है। आई होप कि यू आर विद मी। किसी को नींद तो नहीं आ रही ना? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी साथ वाले की तरह मुंह करके कह दीजिए कि वे तेरी की में आंख लग गई। जी जनाब। अभी मैंने अभी एक कपल था, मैं उसकी कोचिंग कर रहा था। वो 60 प्लस में थे दोनों। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मेरा नाम एजाज़ बुखारी है, तो आप मुझे एजाज़ मत कहा करें, आप एजाज़ कह देते हैं, तो आप मुझे बुखारी कह लिया करें। चूँकि मैं लफ्ज़ दोस्त हूँ तो लफ्ज़ बिगड़े तो ज़ाहिर तकलीफ़ होती है, बुरा लगता है। तो वो साहब मेरे पास आए और मुझे आकर कहते हैं बुखारी साहब। मैं एजाज़ बचा रहा था, मुझे तो बुखारी आ गया ना उनको सुन के, उनको देख। तो मैंने कहा इनसे तो मैं बदला लूँगा। मैंने कहा जनाब क्या हुआ? क्या लगा जी होना किसी हो, फिर तुर गई जी। फिर वो अपने मैके चली गई। मैका ना रहा, भाई के घर बैठ जाती है, बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो मैं तो बुखार में था, तो मैंने उसे कहा जनाब आप परेशान मत हो, गम बड़ा मुदरिकुल हकायक। और जिस घड़ी मैंने ये जुमला बोला कहने लगे एक तकलीफ मुझे पहले थी, एक तूने और लगा दी है जी। हम अपनी रोज़मर्रा में जब गुफ्तगू करते हैं क्या हम इस तरह के जुमले बोलते हैं? उर्दू में नहीं बोलते, लेकिन अंग्रेज़ी हम इसी तरह की बोलना चाहते हैं, इसलिए हमसे बोली नहीं जाती। अब मैं आपको अंग्रेज़ी बोल के दिखाऊंगा। मुझे आप में से कोई भी शख्स कह दे कि क्या इस तरह अंग्रेज़ी बोल सकता है या नहीं, वो मैं आपसे बात करता हूँ। मैं यहाँ पर मिस्टर ए का रोल प्ले करूँगा, और जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मिस्टर बी का रोल प्ले करूँगा। मिस्टर ए, गावन गावन या गावन, where Market,
market. Why? To buy something. Something what? Some food items. Food for whom? Obviously family. Obviously family. Family got married. Yeah, got married. Great, congratulations. Thank you. Bye. Yeah, bye, see you. Maybe. आप देख लीजिए कि दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू मुकम्मल हुई. मैंने कहीं जुमला पूरा बोला, कहीं मुश्किल लफ्ज़ बोला, कहीं को डू डज लगाया, कहीं को हैज़ हैव हैड लगाया.